नाराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वीपाणि ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतविधे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। सहज योग है उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। सबसे उत्तम सहजावस्था है और मध्यम ध्यान धारणा समाधि ये मध्यम है और शास्त्र का चिंतन है ये कनिष्ठ हिस्सा है। इससे नीचे तीर्थ यात्रा है। ऐसे क्रम बताया संतों ने। तो सहजावस्था क्या है कि जैसे अपने आप स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक समय है, ये स्वाभाविक है। हमारा जो स्वभाव वो स्वाभाविक है। बनावटीपन आया है यही बाधा आई है। हमने जो कुछ मान लिया है, किसी को अच्छा मान लिया, किसी को मंदा मान लिया है, किसी को अपना मान लिया है, किसी अपना नहीं माना है, ये हमने गड़बड़ी करी है। तो इस गड़बड़ी को हम छोड़ दें तो सहजावस्था स्वतः प्राप्त हो जाएगी। सहजावस्था स्वाभाविक है, स्वतः है, वो कोई उद्योग से नहीं है, कोई परिश्रम से नहीं है, किसी युक्ति से नहीं है, किसी अध्ययन से शास्त्र से नहीं है, वो स्वाभाविक सहजावस्था है। स्वाभाविक को सहजावस्था कहते हैं। स्वतः स्वतः सिद्ध हो। अब उसमें क्या क्या हमने बाधा धरी है, उसमें जो ममता करी है संसार के साथ में, ये ममता है, बाधक है। संसार की ममता, शरीर की ममता, कुटुंब की ममता, वस्तु की, गर्भ की ममता, मेरापन, ये मेरापन। तो मेरापन न है किसी में। और एक इच्छा, एक कामना मन में कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। वो कामना में ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये दो तरह की बात होती है। ये तो चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए। मानो एक पदार्थ की इच्छा है, एक क्रिया की इच्छा है। ऐसी घटना हो जाए, ऐसी अवस्था हो जाए, ऐसा धन हो जाए, ऐसा मान मिल जाए, ऐसी बढ़ाई हो जाए, ऐसा हो जाए। और ये चीज मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, ये मिल जाए। ये दो इच्छा, एक मेरापन है और ये है। तीसरी ऐसी बात है कि ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ से आना है, ये अपने क्रिया की इच्छा। ये तीन चीज है। जो प्राप्त वस्तु है उनमें तो ममता, अप्राप्त है उसकी है इच्छा, और एक है क्रिया का वेग, करने का। ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये वेग है। तो ये करने की इच्छा न है। ये तीन हो जाए तो सहजावस्था सत्य हो जाएगी। स्वाभाविक क्यों सहजावस्था है वो। उस सहजावस्था के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। करना यही है, कोई इच्छा नहीं हो, किसी बात की इच्छा नहीं हो, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न मान की इच्छा है, न आदर की इच्छा है, न प्रशंसा की इच्छा है, कोई इच्छा न हो। न खाने पीने की इच्छा है, न धन संपत्ति की इच्छा है, न राज संपत्ति, किसी तरह की इच्छा न हो। तो सहजावस्था सत्य है। अर्थात तात्पर्य क्या निकला कि हमने जो संसार के साथ संबंध जोड़ रखा है वह संबंध ही उसमें बाधक है। ये हमारी की हुई बात है। ये जो कहते हैं पाप है, अनेक जन्म कर्म, ये कुछ नहीं है।
मल है, विक्षेप है, आवरण है, अनेक जन्मों के पाप है, अंतर्गत अशुद्ध है, शुद्ध है, ये कोई चीज नहीं ऐसी। हमने जो संबंध जोड़ दिया है नाशवान के साथ में, ये बाधक है। वो हमने जोड़ा, इस बात हमें दूर करना पड़ेगा। तो क्या है, प्राप्त में तो ममता कर रखी है और अप्राप्त की इच्छा कर रखी है। अमुक काम करना है, वो करना है, क्रिया की इच्छा है। यदाहि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी होगा उठ जाएगा। आपसे आप इनके बिना सहजावस्था कहते ही उसको जो स्वाभाविक होती है, स्वतः होती है, बनावटी होती, सहजावस्था नहीं होती। हम ध्यान करके समाधि करके जो अवस्था करते हैं वो सहजावस्था नहीं होती, स्वाभाविक वो नहीं होती, वो तो कृत्रिम होती, हमारी बनाई हुई थे होती है। तो हमारा जो संबंध है जड़ चीजों के साथ में, वो सबका सभी तीन बातों में आ गया। एक तो मेरी चीज प्राप्त में मेरा पना, अप्राप्त की इच्छा और एक करने की इच्छा, इतनी बात है। इसको अगर मिटा दो सहजावस्था शुद्ध है, स्वाभाविक है, उसमें कोई करना नहीं, समाधि लगाना नहीं, कुछ उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं, स्वाभाविक। क्यों? परमात्मा तत्व स्वाभाविक सबको प्राप्त है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। न मेरे का दोष का विषय है, द्वेष का विषय है, न राग का विषय है, न किसी अच्छा है, किसी अच्छा बंदा है, स्वाभाविक स्वतः है। तो स्वतः उसको सहज अवस्था कहते हैं, सहज स्वतः अवस्था तो कहते हैं हम लोग, अवस्था का संस्कार है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसी समाधि और मूर्छा 5 अवस्था मानते हैं। अवस्था का संबंध है, एक मूर्छा अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक जागृत होती है, एक स्वप्न होती है, एक सुषुप्ति होती है। इनको अवस्थाओं का संस्कार है, इस बात से सहजावस्था कहते हैं। सहजावस्था नहीं है, सहज स्वाभाविक तत्व है, वह कोई अवस्था नहीं है। इन अवस्थाओं की अपेक्षा उसका नाम अवस्था करते हैं, वो अवस्था नहीं है, वो है, स्वतः है, जो करते है, स्वाभाविक। अपने को अकिंचन बना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा करके किंचित मात्र भी नहीं है, कुछ भी, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया है, न मैंपना है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो इनके साथ अपनापन है, मैंपन के साथ में मेरापन है, पदार्थ है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया है, ये है मेरे पास में। ये जो इनकी ममता है इनके साथ में, ये बाधा और इच्छा है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये हो गया, इच्छा है। तो ममता नहीं पूजा, ममता किसी ममता नहीं है, और वो ममता अपनी बनाई हुई है। इस बात से इसको छोड़ना अपने ऊपर ही जिम्मेवारी है, न भगवान पर है, न महात्मा पर है, न गुरु जी पर है, न किसी और पर है, हमने अपनी बनाई है। आप बनाए दूसरा, किसी दोष दे, आप कमाया कामड़ा करने ये दोष, खोजे लीजिए पर कांदे लीजिए खोश, आप कमाया कामड़ा, मारवाड़ी शब्द है, आप कमाया कामड़ा, अपना कमाया हुआ है। इस वास्ते अपने छोड़ने की जिम्मेवारी है। अगर छोड़ना चाहो तो भगवान मदद करेंगे, संत महात्मा मदद करेंगे, गुरु जी मदद करेंगे, संसार मदद करेगा, सब जनता मदद करेगी, सब मदद करेंगे। आपको छोड़ने की इच्छा आपको खुद की चाहिए। इस छोड़ने की इच्छा कब होगी? ममता शुभ है कि ये मेरापन है, संसार में, रुपयों में, मान बढ़ाई में, ये मेरे परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, ऐसा समझ रहे आपकी छोड़ने की इच्छा अपनी चाहिए केवल, फिर मदद मिल जाएगी दूसरों से, तो छूट जाएगा। कहते ममता छोड़ना कठिन है, तो बात सुनो जरा, ध्यान दो, मेरे पढ़ी हुई ये बात। ममता छोड़ना कठिन है तो क्या ममता रखना शुभ है? आप जोरो, आप अपने पुत्र में ममता रखते हो तो ममता रखना शुभ है क्या? धन में ममता रहना के रहेगी ममता, मान में ममता है, आदर में ममता है, वाह वाह में ममता है, तो यह ममता ठहरेगी क्या? रख लोगे क्या? शरीर में ममता है तो शरीर में ममता रख लोगे? आप कहते हो छूटती नहीं, मैं कहता हूँ रहती शक्ति आपके पास रह सकती है। कैसे रहेगी? शरीर छूट जाएगा, ममता रहेगी। पहले कहीं शरीर था, वो ममता आज है क्या? कहीं कहीं जन्म था ही, उस घर में, उस शरीर में, उस कुटुंब में, उस धन संपत्ति में,
क्या ममता है आज? लोग कहते ममता छूटती नहीं, हम कहते ममता रह सकती नहीं। अब रह सकती नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते, और क्या छोड़ोगे? विचार करो। आप बालकपन में अपना जानते थे, खेल खिलौना में अपनी ममता ठीक नहीं। मेरे को एक बात याद आती है बचपन की, मैं बार बार कहता हूँ, लोग हंसेंगे। लाल कांच का टुकड़ा, पीला कपड़ा, लाल हरा टुकड़ा कांच का, जो लोगों ने कूड़े की तरफ फेंक दिया, वो हाथ आ जाता, अरे यूं देख लेते, हाथ आ जाता। अब ममता है आज? और कांच के टुकड़े में ममता है क्या आज? अरे क्या फेंको इसको, और पकड़ते तो चुभता हो 500 चुभ है इससे पकड़े। वो ममता है क्या? क्या ममता नहीं थी? वो गेंद में ममता, सीटी पीपी में ममता, ठीक नहीं, छोरो में ममता, क्या ममता है? ममता टिक सकती ही नहीं, क्योंकि ममता चिपकाई हुई है, आपके साथ तो है नहीं, आपकी बनाई हुई है। अब आपकी बनाई हम क्या पता। मैं तो कभी कभी हंसता हूँ कि 2 आदमी खड़े हैं, 2 स्त्रियां खड़ी है, उसमें आप बताओ इसकी स्त्री कौन सी है? बता दोगे? आप में हंस के बता दो। अगर ममता वास्तविक तो बता दे तुम्हारी स्त्री वो है, स्त्री वो तुम्हारा पति है, कोई बता सकता है? अब हमें क्या पता तुमने किसी साथ समझौता है, क्या पता? मारवाड़ी शब्द कह दो, किसको थुतकार रखा है तुमने, हमें क्या पता? तुम बता दो मेरी स्त्री, हम कहते छोरा खड़ा है, 2-4 आदमी खड़े हैं, कह चारों गए, चारों बेटा है, बताओ किसका बेटा कौन है? बता दो। आपने मन से पकड़ रखी, कैसे बतावे? कैसे बताओ? बताओ, बता देगा कोई? तो ममता तो आप केवल आपकी पकड़ी हुई है, और किसी की पकड़ी हुई नहीं है, केवल आपकी पकड़ी हुई। आप कह दो ये है, 4 बेटा खड़ा, 4 माँ खड़ी है, कि देखो 4 माता है ना, 4 का बेटा है, आप बता दोगे इसकी माँ ये है। अब हमें क्या पता तुम किसको ममता मान रखी, हमें क्या पता? आप बता दोगे मेरी माँ है, हम कह देंगे तुम्हारी माँ है। जहाँ जहाँ ममता है आप रही, क्या दूसरे को पता लगता है? क्या उसकी प्रसिद्धि होती है? और क्या ममता टिकेगी? माँ में कितनी ममता कि माँ को छोड़ नहीं सकते, छूटने पर महाराज रोने लग जाते थे, और ब्याह हुआ माँ सोहती नहीं। आपकी ममता छूटती नहीं। मैंने देखी, भले घरों में देखा है, विपमा कहती है माँ जी ने काशी भेज दो, तो एक नौकर भेज दो, माँ जी को जो उठे सुख पावे, हमारी मुक्ति हो जाए, माँ जी ने काशी भेज दो। ऐसे करते हैं सोया। जो माँ के बिना रोते थे, रह नहीं सकते थे, वो ममता रही। स्त्री ने, स्त्री है खास, जो बस 2 एक मानते, 2 व्यक्ति होते हुए एक ग्रस्त है। वृद्ध भयो जब यूठ बोले घर की नारी रे, अब बुढ़लो मर जाए तो छूटे जिंद हमारी रे। बूढ़ा हो गया ज्यादा, कदे वो मर जाए डाकी हीरा तो कर था कि कितना दिन रहा, कदे वो मरे जा डाकी कितना दिन रहा, बाकी हीरा वो तो कर था, जू मरो लू मरो, चेतनी बात है। कदे वो मरे डाकी कितना दिन रहा, बाकी हीरा वो तो कर था, कहीं सोचता क्यों कहाँ तो गया। प्राण प्यारी, बताओ ममता पूछो रहती है? जो मिटने वाली ममता है उसको भी आप नहीं मिटा सकते, तो क्या मिटाओगे? नहीं मिटा दोगे, केवल आपकी हिम्मत चाहिए। और उस पर देखो, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और संतों से सुनी है कि आपका मुक्ति पर जन्मजात अधिकार है। जैसे तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मजात अधिकार है, हमारा देश का राज्य ये हमारा जन्मजात अधिकार है। तो वो तो राज्य पर तो नहीं रहता, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर मिलते ही मुक्ति पर, सहजावस्था पर जन्मजात अधिकार है, स्वतः अधिकार है आपका। बताओ है कि नहीं? आपकी चीज है, ममता का अधिकार है आपका?
धन आपके लाखों करोड़ों घाटा लग जाए, धन पर है ममता, है अधिकार? जवानी पर है अधिकार? जिस पर आपका अधिकार है, आप प्राप्त कर सकते हो, वो चीज प्राप्त करनी है, उस पर अधिकार है। जिस पर अधिकार है ही नहीं, अब नहीं है अधिकार, वो छूटता नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। फिर क्या छूटता है सब? आप ममता रख सकते नहीं, रख सकोगे नहीं, छूट जाएगी। पर छूटने से होती मौत और छोड़ने से मुक्ति। छूटने से तो होती है मौत, छोड़ने से होती है मौज। आनंद हो जाए, मौज हो जाए। अब छूटेगी तो अंत ही तो है तजेंगे पामर, तून तजे अब ही ते मन पसीते प्राणी अवसर बीते। छूटेगी ममता। ऐसी इच्छा करने काम, इच्छा कर छोड़ दे तो इच्छा नहीं छोड़ो तो आप बताओ इच्छा पूर्ति कर लोगे? है हाथ में, इच्छा छूटती नहीं। बहुत धन की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, निरोगता की इच्छा है, वाह इच्छा है, अनुकूलता की इच्छा है, ऐसा पूरी कर लोगे क्या? कोई भाई बहन में से कोई कह सकता है कि मेरी तो सब इच्छा पूरी होती है? कोई कह सकता है? कोई इच्छा पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सब इच्छा पूरी होती है क्या? मैंने एक व्याख्यान में सुना, बड़ी अजब बात, कि इच्छा राम जी के बाप की भी नहीं पूरी, तुम कैसे पूरी कर लोगे? राम जी का बाप सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, पर बाप की इच्छा पूरी हुई और क्या उसकी लुगाई की इच्छा पूरी हुई? शब्द क्या लुगाई गया नहीं तो सुनी बात कहता। राम जी के बाप की इच्छा पूरी नहीं हुई, राम जी की लुगाई की बात इच्छा पूरी नहीं हुई, हो गई? या उसे सोने को मिल चाहिए तो राम जी ने सोने की लंका में जार बैठा दिया, या वैसे सोना चाहिए सोने की लंका पर, सोने की मिल चाहिए तो लंका लगना चाहिए। इच्छा पूरी होगी क्या? तो इच्छा भी पूरी होती नहीं। अब इच्छा, ऐसी इच्छा है बड़ी कि हमारी तो इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारे से हमारा बेटा सुकून होना चाहिए, हमारी इतना धन मिलना चाहिए, हमारी स्त्री ऐसे अनुकूल होनी चाहिए, बेटा मेरी आज्ञा में रहना चाहिए, ऐसी इच्छा है। क्या वो इच्छा पूरी होती है? जगह पूरी होती नहीं, उस छोड़ने में क्या बात लगे आपको? अच्छा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आप जीते नहीं हैं? कोई इच्छा भी पूरी नहीं हुई, उसमें आप जीते हो कि नहीं? क्या मर जाते हो? क्या बाधा लग जाती है? बोलो, वो बीमार पड़ जाते हो? है युग जो रहते हो इच्छा पूरी नहीं होने पर भी। तो आप इच्छा का त्याग करो, त्याग करना आप सुनो रो, त्याग करो, निहार हो जाओगे। सा गई चिंता मटी मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहनपति शाह। इच्छा छूट सकती है? अगर नहीं छूटती तो घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? कैसे आ गए बताओ? कुछ छोड़ तो सकते हो ना, आप में ताकत है ही। ये बालक थी छोरी, उसमें माँ बाप की ना भाई भी ना रहती नहीं थी। ब्याह होने पर वो छोड़ दी, दूसरी पकड़ ली। अब पीर को अपना घर मान लिया क्या? भाइयों के पास बैठी है, शुभ बात है, अच्छा चाहती है, भाई ने घर को भी सजाना चाहती है, नुकसान नहीं चाहती, पर अपना मानती है क्या? तो अपनापन छोड़ना आता है ना आपको? ममता छोड़ना आता है नहीं? इच्छा भी छोड़ना आता है? वैसा अब अच्छा नहीं करनी, अब ऐसा नहीं है। साधु हो गया, साधु हो गया, मेरे को इच्छा नहीं, साधु हम तो हो गया इच्छा। तो ये छोड़ना आपको आता है? छोड़ने से सहज अवस्था हो जाए। ममता, इच्छा और करना, क्या मन में चाहे वो सब काम कर लेते हो? क्या उसको न करना है कि भी कर ही लेंगे? हाथ की बात है। व्यापार करते हो, धन धाने प्राप्त करने के लिए लग जाता है घाटा, तो कर लेते हो, करना काम कर लेते हो क्या? करना हो, आप बीमार हो कर सकते हो? यूं कर ले, क्या कर लोगे? हाथ ही चुप नहीं उठाते, हाथ भी लकवा मार दिया तो हाथ आज दूसरा हाथ चाहिए, क्या कर सकते हो? तो करना भी आप हाथ में नहीं, ना ममता हाथ में है, ना इच्छा हाथ में है, ना करना हाथ में है। ये जो आप ही छूटता है, आप इनके बिना रहते हो,
वो करना भी न करे तो भी आप रहते हो, इच्छा पूर्ति न करे भी आप रहते हो, ममता चीज से जाए तो भी आप रहते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो इस तरह से इनको छोड़ दो सर्वथा कि हम किसी के साथ ममता नहीं रखेंगे, कोई इच्छा नहीं करेंगे, कोई क्रिया की आग्रह ही नहीं हमारा, तो शांति मिलेगी। कामना के ममता के त्याग से शांति मिले। लड़की आपकी बड़ी हो गई, चिंता लगी है, इन माताओं बहनों को नींद नहीं आती, छोरी कुंवारी है, क्या करे समझ नहीं हुआ, मेरी छोरी है, वही छोरी अच्छा घर भर में ब्याह दी, अब वह ममता रही, अब चिंता रही क्या? वो तो आपसे आप छूटने वाली चीजों को भी नहीं छोड़ते तो और क्या छोड़ोगे? केवल 3 बात है, ममता छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे और करने का भेद छोड़ दे। करके छोड़ दो, करके छोड़ दीजिए। ममता है तो ममता लेकर दान पुण्य करके और छोड़ दिया, मन के दिया कैसी बात खड़ी हुए नहीं छोड़ दो, करके छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। ये जो विवाह करना है, ब्रह्मचारी 2 तरह के होते हैं, एक निष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते हैं। तो निष्ठिक ब्रह्मचारी वे है कि बालक ब्रह्मचारी सन्यासी, मेरे को भगवान भगजनी करना है, पर जिसकी इच्छा है कि गृहस्थ किए बिना मेरी इच्छा तो मिटती नहीं, विचार के द्वारा इच्छा मिटा नहीं सकते, तो विवाह कर लो, गृहस्थ कर लो, देख लो छोड़, मैं देख लो कितना गजा माजना कहता है, कैसे कैसे चीज है, कैसे बढ़िया है, देख लो, अरुचि हो जाएगी। सब चीजों की अरुचि होती है, जिनमें ममता है तो सभी अरुचि होती है, जिसके सब उससे अरुचि होती है, हर एक आदमी की भोगों से अरुचि होती है, परिपेय से अरुचि होती है, व्यक्ति से अरुचि होती है, पत्नी से, पति से, माँ से, पुत्र से, सबसे अरुचि होती है, और अरुचि आपको होती है। अरुचि अंश तो आप पकड़ते नहीं, रुचि अंश को पकड़ते हैं, पहले छूटती नहीं। बताओ इस बात में कोई फर्क है? बताओ, जो छूटती है आपसे आप ही, तो ममता हमें किसी की ममता नहीं है। सब आखे घर वाले मर गया तो कोई परवाह नहीं, बहुत जन्म जाए तो परवाह नहीं, धन आ जाए तो परवाह नहीं, निर्धन हो जाए तो परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए हमें क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। ये सच्ची बात है ही। तो कुछ भी ये बात नहीं है, ना शरीर है, ना इंद्रियां है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है, मैं पंडी निर्ममो निरहंकार है, ब्रह्म स्थिति भगवान देते निरहंकार। तो ये छूटने वाली वस्तुओं को छोड़ दो। 3 बात, ममता, कामना और क्रिया करना। सजावट, अब बताओ सजावट में क्या क्या रहेगा? भाग में सजावस्था में बाकी क्या रहेगा? स्वाभाविक रहेगा कि नहीं? बनावटी तो यही है, ममता बनावटी है, इच्छा बनावटी है, क्रिया बनावटी है, सब बनावटी है। बनावटी छोड़ोगे तो स्वाभाविक रहेगा, और क्या रहेगा? सजावट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये समझो कि मेरे कहने से छोड़ दो और आगे सजावस्था न हो तो क्या घाटा लग जाएगा? मेरे को मान लो ठगाई करता है, तो मेरे कहने छोड़ दो, तो छोड़ने पर आपको नुकसान क्या हो जाएगा? आप ठगाई में भी आ जाओगा तो क्या ठगाई करोगे? मैं कहूँ सजावट हो जाएगी, आपको सजावट नहीं हुई, नहीं तो घाटा क्या लगा? अभी से तो जीवन सुखी होगा, कब दुख होगा? धन तो काम आता है, ममता क्या काम आती है? चीज तो काम आती है, इच्छा क्या काम आती है? बताओ, ये छोड़ने से क्या आपके हर्ज क्या होता है? नुकसान भी आप बताओ, ये आपके कहने छोड़ दे नुकसान हो जाए हमारा, वो नुकसान बताओ। तो आपकी फाकी में आ जाए कभी और छोड़ बैठे भी आफत हो जाएगी, तो आफत बताओ क्या आफत हो जाएगी? क्रिया छोटी मुश्किल क्रिया तो अब आप बीमार हो तो कर लो, क्रिया बीमार पड़ जाओ तो क्रिया कर दोगे? मैं तो बहुत तेजी से चलता था, अब आदमी विचार ही नहीं सकता, क्रिया करने स्वतंत्र है आदमी। बताओ, ये तो छूटती है, ममता भी छूटती है, कामना भी छूटती है, करना भी छूटता है, ये तो स्वतः छूटता है। इनके बिना आप रहते हैं, जीते रहते हैं मौज से। बस छूटने से नहीं, छोड़ने से कल्याण होता है। छूटने से दरिद्री हो जाए तो त्यागी हो जाएगा,
एक त्यागी है एक दरिद्री है। दरिद्री और त्यागी दोनों बराबर होते हैं। सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, आंटी में दाम नहीं, बाद में पर्दा नहीं, कोई पूछता है नहीं, ये दरिद्री है दरिद्री। एक ने भोजन किया नहीं, एक को भोजन मिला नहीं, एक आधे से दिन है मिला नहीं, वो जो किया नहीं दोनों बराबर है। तो अभाव से मुक्ति नहीं होती, त्याग से मुक्ति होती है। अभाव तो दोनों बराबर है। तो ममता का भी भाव होता है, इच्छा का भी अभाव होता है, क्रिया का भी अभाव होता है। इसका अभाव होता ही है, ममता का भी अभाव होता ही है, इच्छा का भी अभाव होता ही है, क्रिया का भी अभाव होता ही है। स्वतः ये सब नाशवान है। आप अविनाशी हो, आप रहते हो, ये सब मिलता है। किसी युक्ति से आप देख लो, और ये छूटने के बाद में स्वाभाविक सहजावस्था हो जाएगी। सहजावस्था नहीं होती, आप अटकल लगाओ क्या होगा, आप अटकल लगाओ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वो भी आ जाएगी, सब समझ जाएगा। सहजावस्था ही सुगम है। कोई इच्छा मत रखो। साधन क्या करें, साधन करना हो तो इच्छा मत रखो, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना मत रखो, कोई मन में कामना मत रखो, ना संसार की, ना परमात्मा की, ना जीने की, ना मरने की, कोई इच्छा मत रखो। इच्छा छोड़ दे जाओ, छोड़ दे जाओ। परमात्मा की मेरे को समाधि लगानी है, मेरे को तत्व ज्ञान करना है, ये भी इच्छा मत रखो। तत्व ज्ञान की भी इच्छा मत रखो, भगवान के मिले इसकी भी इच्छा मत रखो, संसारी बातें की इच्छा मत रखो। सब इच्छा त्याग कर दे, सजाओ हो जाएगी। ना संसार चाहिए, ना भगवान चाहिए, ना दर्शन चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं इच्छा। कुछ भी इच्छा मत रखो, कुछ भी इच्छा नहीं करो, क्या होगा? कुछ ममता मत रखो, इच्छा मत रखो, प्राणा के मत रखो, क्या होगा बताओ? सहज अवस्था होगा, स्वाभाविक सहज अवस्था हो जाएगी। समाधि से नहीं होगी, प्रयत्न से नहीं होगी। सबसे सुगम है सहज अवस्था और सबसे श्रेष्ठ है। जितनी बात ऊंची होती है उतनी वो सुगम होती है। संसारी जितनी बड़ी होती है उतनी आफत होती है। हीरापन्ना दामी है, उम्र भर नीची है, उम्र में न मिले तो जी सकते हैं नहीं, और अन्न से न मिले तो मर जाएंगे जल्दी। मणि माने के महंगा किया सस्ते जल तरण नाज, कृषि में तो जानी और राम गरीब निवाज। अब जगह मिले नहीं, जगह इच्छा करेगा हीरापन्ना में जाए, सदा में जाए, धन में जाए, लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, शेख से लेके हमारे क्या बता हो जाओ। हम तो चाय बिधरा खे राम ताई बिधरे, हाँ हाँ भगवान में चाय बिधरा खे राम ताई बिधरे, सीताराम 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 कर दिए। भगवान की मर्जी होगी, बहुत ठीक है, महाराज ठीक है। बुखार आ जाए बहुत ठीक है महाराज, बढ़िया है। बुखार उतर जाए बड़ी अच्छी बात, धन आ जाए बहुत अच्छा, धन चला जाए वाह महाराज वह बड़ी कृपा होगी। इनमें क्या बात लगी बताओ? इधर सारा संतुष्ट हो, द्वंद्वाती तो विमर्शा समाज सिद्ध हो असिद्ध हो कृतवा निबद्धते। अपने करके देखो, बाधा फिर पूछो, हमारे को याद है हम बता देंगे, नहीं कोई बता देगा। असली इच्छा होगी तो बताओ, कोई मिल जाएगा। भगवान की दरबार में भगवान भीतर में बैठे हैं, आप भगवान खुद बता देंगे। सीधी बात है। इच्छा जाओ तो कुछ करना नहीं, कोई विधा नहीं। जिस विधि इधर साल आप संतोष हो, दंडाती तो विवसना इधर साल जो आ जाए उसी विधि, जो विधि बहुत ठीक है। राजा के रानी मर गई तो रानी मर गई तो बहुत अच्छा, फिर बोला ठीक है बड़ा, और वो बात है जो हो जाए खुश होता रहा। राजा को बड़ा दुख हुआ, तो मेरी तो रानी मरी, अच्छा हुआ है। राजा का लड़का मर गया, भगवान सुने बोल गया बहुत अच्छा हुआ, कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। अब कैसे सह जाए? तो राजा कहते शोक का समय है, जरा बहुत दिनों से प्रेम रखते हैं। एक दिन कमा कर लाए तलवार, बहुत बढ़िया तलवार रहे तो देखने लगे मामली कट गई, कि बस कृपा हुई, भगवान की मौज हुई, अच्छा हो गया। कि बस वो इकट्ठा हो जाए क्रोध, निकलो अभी यहाँ से। एक घोड़ा एक तुम लज्जा से तो घरों से मिल नहीं सकते, कोई चीज साथ में ले नहीं सकते, मेरे राज्य में रहना नहीं। कहते बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जल्दी चले गए, तो सभी अच्छा हुआ है। तो कई दिनों के बाद राजा गए शिकार में,
शिकार में खेला तो एक सूर के बजे घोड़ा किया, तो शिकारी घोड़ा होता है ना, वो शिकार के लिए दौड़ता ही चला जा रहा। तो सब लोग अलग रह गए, अकेले ही बड़े घोर जंगल में चले गए। वहां रहे डाकुओं का दल, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा हमारे चोरी करी है ये काली, हमारी चोरी चल जाती, तुम्हारे को 32 ढाएंगे, 32 मनुष्य की बैठ जाएंगे, भले बोल दी उन्होंने। और राजा को पकड़ लिया, कहा ठीक है, स्नान बनान कराया, चंदन लगाया, पुष्प पहराया, काली का कर गया, शादी किया। उसका जो होता है ब्राह्मण गुरु, और पूछा ठीक है, तो उनको पूछा कि तुम्हारी स्त्री है? कहते स्त्री तो नहीं है, तो ये बड़ी नहीं चलेगी, आधा अंग है ये स्त्री सही तो पूरा अंग होता है, बलि चला हो तो पूरा अंग होना चाहिए। बेटा है कि नहीं है, हृदय जला हुआ है, कहते यूं करता होगा, मौत से बचने के लिए कहता होगा। देखा तो अंगुली कटी हुई, अरे ये तो फिर अंग भंग है, निकलो यहाँ से, अंग भंग है। दिखा दिया अपने आगे पीछे आ गया। अब विचार किया कि मंत्री ने कहा तो ठीक रहेगी, आज अंगुली कटी हुई तो गल कट देता, माथा कट गया, अंगुली कटने से बच गया तो फायदा ही हुआ, नहीं तो भगवान ने ठीक किया। मंत्री को बुलाया कि मंत्री नहीं आएगा तो तुम फलाहार करेंगे, अनार नहीं करेंगे। सब तो राजा ने पूछा कि हमारी एक शंका रहेगी, आपने कहा तो ठीक हुआ, स्त्री मर गई ठीक हुआ, पुत्र मर गया ठीक हुआ, अंगली ठीक हुआ, कैसे हुआ? तो उसने बताई घटना। ऐसे मैं गया, वहां हट गया और चोरों ने पकड़ लिया, मेरे को चढ़ाने लगे, तो स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, अंगुली मर गई, देखी काली निकल गई, अंग भंग है, काली प्रसन्न नहीं हो, भद्रकाली प्रसन्न नहीं होगी, अंग भंग है। मैं तो ठीक हूँ, आपने क्या बैठूंगा बताओ? आप कहते हो, मैं कहीं बहुत आनंद करूँगा तो आप चल दिए, आपने क्या ठीक हुआ? मंत्री को पूछा, मंत्री ने कहा आप ऐसे क्यों फंस गए, क्यों चले गए? फौज साथ में थी, फिर अकेले क्यों चले गए? अकेले तो शिकार पीछे के तो घोड़ा एक हमारा तेज था, कहते हमारा घोड़ा कम था क्या? हमारा भी ऐसे घोड़ा था, तो अपन दोनों जाते। आप उंगली कटी हुई, मेरे को कौन बचा था? मौत बच गई, जो आ गया हमारा वो पद है, मौत से जो बचाना चाह गया, बड़ी भारी काम करता तो बहुत के संभाल कर दिया, ऐसा मेरे वो पद है। तो भगवान करते हैं जो ठीक करते हैं, मस्त होते हैं, भगवान का विधान है ठीक करते हैं। तो ऐसा भगवान का विधान है, मंगलमय होता है। जाई विधरा कह राम ताई विधरैया, सीताराम 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 करिए। जिस विधि से रखे, जैसे रखे, बीमार रखे तो बोल, और स्वस्थ हो जाए तो बोल, धन आ जाए तो बोल, धन चला जाए तो बोल, मित्र मिल जाए तो बोल, मित्र चले जाए तो बोल। अपने तो एक है, जीते रहेंगे, इनके बिना मरते तो है नहीं, मर जाए तो एक दिन मरना है, क्या बात है? मरना तो एक दिन है ही नहीं, बात क्या हो? मर भी जाए तो क्या नया नुकसान क्या हुआ? क्या नया नुकसान बताओ? रोटी नहीं मिली, मर गए, तो रोटी खाकर नहीं मरते क्या? कोई रोटी जीता रहता है नहीं, तो नई बात क्या हुई? ऐसी बात थी, मरना तो है ही। तो कोई आप त्याग करो, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, मरने से कठिन क्या है? जो सजा है वो फांसी सजा हो जाए, इससे बड़ी सजा कौन सी होती है? सब सजा हो जाए तो मर जाओ तो क्या हानि होगी? इच्छा छोड़ दी, कामना छोड़ दी, ममता छोड़ दी, सब छोड़ दिया, मर जाएंगे। तो ईश्वर रखते हुए नहीं मरेंगे, इच्छा रखते हुए मरते, ममता रखते हुए मरते। नई बात क्या हुई? नया नुकसान क्या हुआ बताओ? तो ये केवल इच्छा सजावस्था हमारी होनी चाहिए। सजावस्था तो सतह है, सजावस्था सतह है। साहित्य भी अच्छा, प्रकृति जलस्य, जल है, ठंडा बन जल का है, गर्म हो जाता है, ठंडा अवसर हो जाता है, तो सजावस्था अवसर है, स्वाभाविक है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई जाती है। सजावस्था बहुत सुगम है। आपने जो संबंध जोड़ रखे हैं वो तोड़ना है, संबंध भगवान के साथ जोड़ना है, इन्हें तोड़ना है। मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गुरुदेव गोपाल
दूसरा न कोई। दो ही बात हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। भगवान ने सब जोड़ दिया, उसे तोड़ दिया। मीराबाई हो गई। बड़े बड़े संत महात्मा मीराबाई को पद गाते हैं, मीराबाई का आदर करते हैं। मेरे मन में क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। और क्या था मीराबाई और बाल की बात क्या थी, यही तो थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। हमें तो भगवान है, हमारा और कोई नहीं है। क्या नुकसान होगा, काम ठीक हो गया। इसमें आप सोच लो, कोई घाटे की बात, कोई नुकसान की बात है तो पूछ लो, ये घाटा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये खराबी हो जाएगी। छूटता नहीं, छूटता ही पकड़े रख सकते नहीं, छूटेगा ही तो छूटेगा ही। उसे छोड़ने में क्या अर्थ है, क्या नुकसान हो जाएगा। और ये आप विचार करो कि ऐसा सब छोड़ने में सजावस्था होगी कि नहीं, आप अटका लगाओ। आपको बहम हो गई, होगी नहीं, ये होता रहेगा सब छोड़ सजावट। और क्या होगा, और होगा क्या, ममता भी गई, चाहना भी गई, क्रिया भी गई, तो और क्या होगा, सजावट होगी स्वाभाविक। ऐसी मोक्ष सत्संग होती है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति भी। छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, शनै शनै उपरमेत, सबसे उपरा हो जाओ। एक परमात्मा है ऐसा समझ ले, उपरा हो जाओ सबसे। शनै से उपरमेत बुद्धिया धृति भी। धैर्य रखो, घबराओ मत, विचार विवेक रखो, आत्मचिंतन मैंने कहता है, कुछ भी चिंतन मत हो जाओ, कुछ भी चिंतन बंद हो जाएगा। ऊपर शनि से 25वां श्लोक है, छठे अध्याय का। गीता लेना तो गीता को ले लो, गीता का सहारा। शनै शनै उपरमेत, द्वेष नहीं करे, राग नहीं करे। राग और द्वेष दोनों समझ जुड़ता है, राग से भी समझ जुड़ता है, द्वेष से भी समझ जुड़ता है। भगवान के साथ प्रेम किया कल्याण हुआ, बैर किया कल्याण हुआ, न बैर नहीं तो कल्याण नहीं हुआ। तो राग और द्वेष नहीं करे, न कोई भला न बुरा है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के श्रद्धा, नहीं किसी की बैर, न किसी से दोस्ती, नहीं किसी बैर। उदासीन पड़ा, उदासीन उदासीन गुणे योग विचार गीता माता है। उदासीन उदासीन गुणे योग विचार, गुना बर्तन देते हो, योग नहीं होते। समझो को सुख है, स्वस्थ है, समझो देगा, चले प्रिया प्रियो जिंदा तो संस्कृति, माना अपमान वस्तु तुल्य मिथ्या पक्ष सर्व परित्याग, गुणातीत है, सोच गुणातीत हो गया, गुण सब है। कोई आवे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, मिले तो अच्छी बात, न मिले तो अच्छी बात। जाई विधि रखे राम, ताई विधि रही है। अब जब भाई ठीक है, हमारा बहुत ठीक है, जो हो जाए मेरा मिल जाए तो ठीक है, यो बहुत ठीक, यो बहुत ठीक। सरल बात है, सीधी बात है। ये हो सकता है, कर सकते हो नहीं, ये बताओ, हो सकता है नहीं? अब हो सकता है, ठीक होगा, और क्या चाहिए बताओ। किसी को जरूरत नहीं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं। सलाह शुद्ध करना कर लो, सलाह कर लो, क्यों करना हो तो मिलना तो मिल लो पहले। मैं कोई सलाह नहीं, किसी पूछने की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई महात्मा की जरूरत नहीं, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं। क्या किसी से बताओ, सजावता आपकी घर की है, अपनी घर की है, सत है। संबंध आपने जोड़ा है, ये गलती की है, ये गलती छोड़ दो, बस अपनी गलती छोड़ दी, काम ठीक हो गया। कितनी शुभ बात है। ये कठिन था, जो बोलो, प्रश्न करो आप, कठिन है। ममता इच्छा छोड़ना कठिन है, तो ममता इच्छा रखना शुभ है? शुभ नहीं, असंभव है। ममता रख सकते ही नहीं, असंभव है। इच्छा रखते ही नहीं, असंभव है। कठिन तो असंभव तो सुगम है। पूरे हैं मर्द में जो हर हाल में खुश है, हर एक बात में खुश। स्वाभाविक स्वाभाविकता, ये अस्वाभाविकता हमने बनाई है। स्वाभाविक है, स्वाभाविकता में अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता स्वाभाविकता बना ली हमने। स्वाभाविक तो अस्वाभाविकता समझ ली, अस्वाभाविकता है अस्वाभाविक, स्वाभाविक समझ ली। संबंध रखना, किसी से बोलना, उसे करना, ये स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम है आपका,
वो तो स्वाभाविक है। कुछ कैसा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। पारमार्थिक जितनी उन्नति है वो जितनी सुगम है, इतना संसार का सुगम हो सकता ही है, क्यों वो स्वतः है, नित्य प्राप्त है। तो संसार अप्राप्त ही है, प्राप्त आप मानते हो, प्राप्त नहीं होता। संसार प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, प्राप्त हो ही नहीं सकता। निरंतर नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, वो प्राप्त कैसे हो? सीधी सारी बात है। मौज जो वास्तव में जिज्ञासु हो, जिसको इसी गर्ज हो, मैं समझता हूँ जो बात मिलने से बड़ा आनंद होता है। वही आज बात है। फिर कठिनता आवे तो पूछ लेना भाई, मैं बता दूंगा, नहीं तो गीता जी से नहीं सुन, गीता है, पुस्तक है, कोई को मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। सच्ची बात में चलने से भगवान साथ में, भीतर भगवान विराजमान है। हम उसको नहीं जानते, वो हमारे को जानते हैं। भगवान नाम उसका है, हम जिसको नहीं जानते हमारे को जो जानता है उसको भगवान कहते हैं। हमारी क्या इच्छा है कि हमारे जानते हैं, वो परमात्मा, वो परम दयालु है। परमात्मा हमारे है, हमारे में है, और अभी है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, सर्वसमर्थ है, चित्त वशिष्ठ है, और हमारे है। ममई मानसो जीव हमारे है, और हमारे में है सर्वोच्चा वृद्धि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता वृद्धि से। और अभी है, अभी है तो समय की जरूरत नहीं, घर में है मन है, घर जाने की जरूरत नहीं, अद्वितीय है तो पहचानने की जरूरत नहीं, ये है वो है, वो है, एक ही है वो। कैसी बात है? सर्वसमर्थ है तो भय और बताइए, सर्वसमर्थ हमारे पे भय इस बात का है, कोई भय नहीं, सारी नहीं। अद्वितीय है, दूसरे कोई जोड़ी का है नहीं, दूसरा एक ही है, उसमें रहते हो, चिंता की बात है। किसी जरूरत है और सभी जरूरत हो, जरूरत यही है। जैसे कामना मिटानी है तो कामना मिटाने के लिए आप चाहो ये विचार करने की जरूरत है। जैसे मैंने बातें कही थी, इस विचार की जरूरत है। ऐसा खूब विचार कर गहरा समझो, उसमें अटकाव हो तो फिर ऐसा है, ऐसे वो जैसे बताया था ब्रह्मचारी नैष्ठिक होते हैं, उपकुर्बान होते हैं, तो ऐसी बात हो ज्यादा इनके छोड़ ही नहीं सकते, तो काम करके छोड़ दो। धन की इच्छा है, धन तो दूधों को लो, धन मिल जाए बस छोड़ दो। ब्याह किए, ब्याह कर लिया, शेर देख लिया, बस छोड़ दो। कोई ऐसी इच्छा ही हो तो हम तो उसी रह ही नहीं सकते, तो करके दे दो, ये तो करने की जरूरत विचार करो, छोड़ दो, छूट जाएगा। आप अपने जीवन में देखोगे आपने इच्छा छोड़ी है कि नहीं। मैं तो कहूँ यहाँ आए हैं सबने घर की इच्छा, घर का काम धंधा कुछ छोड़ा है कि नहीं, तो छोड़ना आता है जी आपको, ये विद्या तो आपकी हासिल है ना। गृहस्थ में रह के छोड़ सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, गृहस्थ में रहते हो आप, तो गृहस्थ में रहो, आप में गृहस्थ नहीं रहना चाहिए, आप गृहस्थ में रहो, कोई अर्थ नहीं है। आप में गृहस्थ होगा तो मुश्किल है। नौका है, पानी में रहो, पानी में रहते उद्धार करती है, नौका में पानी भर जाए तो वो खुद डूब जाएगी। आप में मौता है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, मेरा कुटुंबी है, आप में रहेगा नहीं, वो आपको नहीं होता। आप में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में आप रहो, आप में गृहस्थ न रहे, ठीक हो जाएगा। नौका में पानी न रहे, उद्धार करेगी, नौका में भर जाए तो फिर वो क्या उद्धार करेगी। तो गृहस्थ आप में नहीं रहे, वो आप में गृहस्थ नहीं है, वो साधुओं में भी रहता है। हमारे चेला है, हमारी चेली है, हमारी ये है, हमारे प्रेमी है, हम बैठे सुनाते हैं, हमारी बात ये डॉक्टर जैसा सुनते हैं, वो बाबा हमारी बात सुनते हैं, ये ममता है हमारी। अपने में भर लो, जब उसको नमना कौन करे बताओ। मुफ्त में भर लिया अपने में कि हमारे श्रोता अच्छे है, भर लिया कि नहीं। आप बात होगी, हमारी बात हमारे भीतर भर लिया, भीतर मत भरो, कहीं रहो आप। अरे भीतर भरो, कहीं जाओ भर लोगे, कहीं नहीं भर ही जाओगे भीतर।
हो सकते हैं? गीता ने कहा नहीं कश्चित क्षणम अपनी जातु तिष्ठति के कर्म। ठीक है, फिर हम करने के राग से या करने के वेग को कैसे कर सकते हैं? तो आप करो राम राम करो, करने के फिर करो राम 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 हरदम करो, करने के फिर करके दिखा दो। तो सेवा करो, पास में कुछ नहीं चीज सेवा करो, नहीं तो खटकर सेवा करो। यहाँ जितने आदमी को पानी पिलाओ, जूती साफ करो, बटन साफ करो, नालियां साफ करो, करने का काम है तो बेग निकाल दो, बेग निकल जाएगा। गंदी नालियां है वह साफ करो, टट्टी साफ करो, पेशाब घर साफ करो, झाड़ू लगाओ, गंदगी दूर करो, लगे रहो दिन भर में करने में, करने का बेग निकल जाएगा। निकल सकता है कि नहीं? करने के मन वहां तो करो, सेवा करो, एवं मदद मिलेगी आपको। करने का बेग निकल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, फायदा होगा। दिन भर करो, सबकी जूती साफ करो, सभी संभाल जूती ठीक रखो, सब झाड़ू लगा दो, सुबह शाम झाड़ू लगा दिया, पेशाब की नाली है, पेशाब टट्टी पेशाब घर है उनको साफ करो, सफा करो, करने लग जाओ, दिन भर करो। करने का बेग मिटेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, जन्मन होगा। बोलो आप जचेगा नहीं? करने की मन में करो, हो करो। बालक पर गुस्सा आ जाए माँ को, माँ को शांत रहना चाहिए या गुस्सा थोड़ा निकाल दो? गुस्सा आना नहीं चाहिए, करने में कोई अर्ज नहीं, आना खराब है। बाल की धमकावट कोई अर्ज नहीं। मानो गुस्सा आपके बस में रहे, आप गुस्से के बस में ना हो। बालक गुस्सा करे तो? बालक गुस्सा करे तो कर लो, चाहे कोई बालक गुस्सा करता है वो बच्चों खा जाते हैं, क्या करोगे? खाता है त्याग की, ममता के त्याग के लिए एक बल की आवश्यकता है। बल है, वो बल हमारे पास नहीं है। बल है भगवान का बल, बड़ा भारी बल है, महात्माओं का बल है, धर्म का बल है, शास्त्र का बल है। इसे विरुद्ध चलने में बल किसका है? डाका डालते हो, चोरी करते हो, ठगाई करते हो, किसका बल है? और किसका बल साथ में आपने बताओ, किसका बल है? इसमें शास्त्रों का बल है, संत महात्माओं का बल है, धर्म का बल है, शास्त्रों का वेदों का बल है, भगवान का बल है। क्या चोरी करने में बल है किसी का? ठगाई करने में बल है क्या किसी का? चालाकी करके दूसरे को ठग लेते हो, उसमें बल है किसी का? किसके बल नहीं वो तो कर लेते हो। इसमें भगवान का बल, संतों का बल, शास्त्र का बल, धर्म का बल, जनता का बल, चोर डाकुओं का बल, चोर डाकू भी सेवा करते हैं, बल बोलते हैं। इससे मिलेगा क्या? मुझे जिस बात का प्रश्न किया वो मिलेगा, ये मिलेगा क्या इससे? ममता के त्याग से, कर्म के त्याग से मिलेगा क्या? सज अवस्था, सबसे उत्तम अवस्था, भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा, भगवान दर्शन मिल जाएंगे, लालसा वो मिल जाएगी, जो मन में लालसा मिल जाएगी। तो देखो वो बात तो नहीं करने लायक कहता हूँ, आपके धन की बहुत इच्छा थी और उस सुन जाओ धन आकर मिल जाए फट, जिस इच्छा को छोड़ दिया वो इच्छा पूरी हो जाएगी, उस इच्छा को भूल जाओ, भूलते ही पूरी हो जाएगी। ऐसा कायदा है। धन मिल जाए महाराज और क्या करूंगा, और पारमार्थिक तो उनकी हो गई, और कोई भीतर में ज्यादा वासना होगी तो मिल जाएगी, ये सच्ची बात है। आप कहते हैं भगवान की भी इच्छा मत करो। मत करो, भगवान खर्च करेंगे। सुन, आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवान खर्च करेंगे। सुतीक्ष्ण को जगाते हैं, वो बैठा है ध्यान में, उसको जगाते हैं आकर गर्ज भगवान करेंगे। तो आप सो जाए, नींद आ जाए तो माँ को गर्ज होती है, बैठ पाओगे जी मिले, नहीं तो दूध लाल सा पीले बैठा है पा जाए। ऐसे भगवान है, माँ है, वो उसको चकनी पड़ेगी। आप परवाह मत करो, भगवान को परवाह ज्यादा कीजिए। जितना बालक परवाह नहीं करता उसकी माँ परवाह ज्यादा करती है। आप परवाह नहीं, परवाह उनको भगवान आपकी परवाह करेंगे। भगत मेरे मुकुट मणि, माँ को पूछो, बच्चा भूखा ही सो जाए इसको चैन पड़ती है?
भूखा वो तो सो गया, भूखा ही, एक चाय नहीं पड़ती, दूध ठंडा कर बैठा रहे मुंह से पहले, फिर सो जाए तो माँ संतोष भूखा था। एक जन्म की माँ है यहाँ, वह जन्म की सदा की माँ। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो सदा की माँ। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब तेवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। भगवान पीछे फिरते हैं। पालने की देखो, जन्म देने की शक्ति स्वीकारी ब्रह्मा जी ने, पालने की शक्ति स्वीकारी विष्णु भगवान ने, संहार करने की शक्ति शिव शंकर ने, तो विष्णु भगवान का कर्मच्युत होंगे, वे अपनी ड्यूटी नहीं पालन करेंगे। मैंने कभी अगर अच्छा आदमी हो तो अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहता है। क्या भगवान पालन करने की शक्ति विष्णु है, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं पालन करेंगे? किसी को क्रिया और करेंगे, आसान करते हैं क्या? क्यों ड्यूटी ली है? कैसे ले जाएगा बता? नहीं करे तो हमारी क्या अर्ज हुआ? वो अपनी ड्यूटी नहीं पालन करे तो हमारे क्या अर्ज हुआ? ज्यादा से मरेंगे तो मरा तो अब कंपल्सरी कहते हैं, वो है आवश्यक है। तो बता है तो नई बात क्या होगी? कुछ भी नहीं मिलेगा, मर जाओगे तो नई बात क्या हुई? नया नुकसान क्या हुआ? बिल्कुल दूसरा नया घाटा क्या हुआ? समय हो गया था। ऐसे मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, गीता में पढ़ी है, शनै शनै उपलब्धि बुद्धिया धृति गीता आत्मशस्त्र बनेगा न किंचित विषय न किंचित ले बोध संबोधि चित्तम विक्षिप्तम खवेत पुनः। ऐसा प्राप्त करना चाहिए तो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 26 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।